हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ, जिसमें आपका अभी अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर चल रहा है और इसकी आपने थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो इसमें लास्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा था करंट रेशियो, ठीक है, कि करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट रेशियो चालू अनुपात, जिसका फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। करंट CA आप एक बार याद कर लीजिए, CR करंट रेशियो ऑफ इक्वल्स टू CA अपॉन CL करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपको लर्न होना चाहिए और इसका जो रेशियो बनना चाहिए वो 2:1 बनना चाहिए, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल अनुपात। क्या बोलते हैं? तरल अनुपात। इसके और दूसरे नाम भी है त्वरित अनुपात। कई बार बच्चे नाम को लेके भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर एग्जाम में कुछ और दूसरा नाम लिखा गया। तो लिक्विड रेशियो का नाम तरल अनुपात और त्वरित अनुपात भी है, ठीक है। और इसका आदर्श रेशियो होता है 1:1। क्या होता है? 1:1, कि मतलब जितना लिक्विड एसेट होनी चाहिए उतना ही आपका करंट लायबिलिटी भी होनी चाहिए। और इसका फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नीचे तो सेम रहेगा, जैसे आपका CR में था CL, तो नीचे करंट लायबिलिटी सेम रहेगी, लेकिन ऊपर करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट आएगा। और लिक्विड एसेट क्या होता है बच्चों? जब हम करंट एसेट में से एडवांस टैक्स, ठीक है, प्रीपेड और इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ये तीन चीजें माइनस कर देते हैं। एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज, ये तीन चीजें जब हम करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं तो ये LA बन जाता है, लिक्विड एसेट। कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर गिवन है कि मान लीजिए करंट एसेट आपका है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और उसके बाद 1,00,000 में से आपका प्रीपेड एक्सपेंस है 2,000 रुपए और स्टॉक है आपका 10,000 रुपए, ठीक है, तो 12,000 हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि LA कितना होगा लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट के लिए करंट एसेट में से आपको ये माइनस करना होगा। करंट एसेट में से जब हम प्रीपेड, एडवांस और ये प्रीपेड और इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ये तीन चीजें जब माइनस कर देते हैं तो लिक्विड एसेट बन जाता है। तो जैसे 1,00,000 में से आप ये 12 माइनस कर देंगे तो 88,000 ये आपका बन जाएगा लिक्विड एसेट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी 50,000 है, करंट एसेट है 80,000, ठीक है, स्टॉक है हमारा 20,000 का, एडवांस टैक्स है 5,000 और प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000। पूर्व दैट प्रीपेड एक्सपेंस, अग्रिम कर, एडवांस टैक्स, स्टॉक तो स्टॉक, चालू परिसंपत्तियां करंट एसेट और चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, ये आपकी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल क्वेश्चन है आपका। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू LA अपॉन CL आपके 50,000 गिवन है, करंट लायबिलिटी आपको क्लियर गिवन है 50 का 50, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पे LA। तो LA देखिए आपकी चालू संपत्तियां CA कितनी है? 80,000 है। इस 80,000 में से आप स्टॉक, एडवांस और प्रीपेड इन तीनों को माइनस कर दीजिए। 20 और 5 25 और 5 30, 80 में से 30 गए, कितना आ गया? 50। अब इस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 1:1। और मैंने आपको बताया था चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात है, आइडियल रेशियो होगा, वो 1:1 ही होना चाहिए। वर्किंग नोट में आप दिखा देंगे कि यहाँ पे आपने क्या किया। हमने एक लिक्विड एसेट बनाने के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स इन तीनों को माइनस कर दिया। इन तीनों को माइनस करने के बाद हमारा 50,000 आ गया, जो कि है हमारा लिक्विड एसेट। क्या है? लिक्विड एसेट। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, करंट एसेट में से प्रीपेड, एडवांस और स्टॉक, इन्वेंट्रीज, इनको माइनस करके जो बचता है आपके पास एसेट, वो होता है लिक्विड एसेट। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना है LA अपॉन CL।
लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आइडियल रेशियो है 1:1। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए, और आगे भी मैं आपको भी न्यूमेरिकल ही करवा रही हूँ कंटिन्यू।